नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट और ये बुक है इनकम टैक्स की। चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट, 6 चैप्टर है और बुक है इनकम टैक्स 62 एडिशन एस.सी. मल्होत्रा द्वारा लिखी हुई, साहित्य भवन पब्लिकेशन द्वारा छपी हुई और एडिशन है इसका असेसमेंट ईयर वो है 2021-22। तो पिछली वीडियो में आप ग्रेच्युटी के बारे में जान चुके होंगे। अब तो जो पढ़ाएंगे आपको ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन के बारे में बताएंगे। तो उसके बारे में बताने से पहले पढ़ा देते हैं थोड़ा सा और समझा देते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पेंशन इज अ पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर द रिटायरमेंट डेथ ऑफ द एम्प्लॉय एज अ रिवॉर्ड ऑफ पास्ट सर्विस। जो एम्प्लॉय ने काम किया, अपनी पास सर्विस की है, उसका रिवॉर्ड के तौर पे पेंशन दी जाती है उसके रिटायरमेंट या फिर उसके डेथ पे। पेंशन इज नॉर्मली पेड एज अ पीरियडिकल पेमेंट और मंथली बेसिस, बट एम्प्लॉयर्स may also allow an employee to forgo a portion of the pension and receive a lump sum amount by surrendering such portion of pension। मतलब कुछ पेंशन का हिस्सा वो चाहें तो एक मुश्त मतलब एक साथ वो लमसम अमाउंट ले सकते हैं, ठीक है। जो मंथली ना लेकर उसका कुछ हिस्सा वो उसमें ले सकते हैं। दिस इज नॉन एज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। द पेंशन में बी फुल्ली और पार्टली कम्यूटेड in lieu of the pension. A lump sum payment is made to the employee। तो लम सम पेमेंट दी जाती है एम्प्लॉय को। अब क्या है इसके अंदर, पेंशन के अंदर, वट एवर पेंशन इज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, आफ्टर रिटायरमेंट इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। अगर पेंशन मिलती है चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट हो, वो चार्जेबल होती है किसमें, सैलरी हेड के अंदर, ठीक है। लेकिन कम्यूटेड पेंशन के लिए कुछ एग्जाम्पशन है, ध्यान रखना। ये मंथली की बात चल रही है। इफ अ पर्सन आफ्टर सर्विंग इन इंडिया रिटायर्स एंड सेटल इन फॉरेन कंट्री रिसीव अ पेंशन ऑन अकाउंट ऑफ सच सर्विस, सच पेंशन शैल बी डीम्ड टू अक्यूर एंड अराइज इन इंडिया। मतलब कोई भी अगर पर्सन है जो इंडिया में जॉब करता था, वो फिर उस जॉब के बाद रिटायरमेंट के बाद फॉरेन में रहने लगा, विदेश में रहने लगा और उसे पेंशन मिलती है यहीं से, तो पेंशन भी यही मानी जाएगी कि इंडिया में कमाई गई है, इंडिया से ही आ रही है उसे, ठीक है। एंड चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इवन इफ ही बिकम्स नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, भले ही वो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया ही क्यों ना हो, ठीक है, सैलरी हेड में ही आएगी। आगे है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अब ये एक इकट्ठा पैसा मिलना, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चमक रहा है नहीं चमक रहा, वरना स्टैंड को थोड़ा सा नीचे करेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई दे। और तो अब क्लियर दिख रहा होगा। Commutation of pension, sometimes the employee wants to have a lump sum payment in lieu of and lie बोल सकते हैं of pension which he would have otherwise received monthly। मतलब कभी कभी चाहे पेंशन के लिए वो मंथली न लेकर इकट्ठा पैसा भी कुछ ले सकता है, कुछ हिस्सा तक, और भी एग्जाम्पशन होती है उसमें। द लमसम पेमेंट विच ही रिसीव्ड ऑन फॉरगोइंग द पेंशन आइदर फुल और पार्ट ऑफ इट is known as the commuted value of the pension। This exempt from tax subject to the following limit। कुछ लिमिट तक ये माफ होती है, सेक्शन देख लेना। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A। फर्स्ट पॉइंट, एनी पेमेंट रिसीव्ड इन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन बाय ऑल कैटेगरी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी और एनी स्टेटरी। अब मैं इसे पेज पलटता हूँ, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पीछे स्टेटरी पढ़ लिया था हमने। कॉरपोरेशन और एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एब्जॉर्ब्ड इन ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज फुल्ली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये फुल्ली एग्जाम्प्ट बताई गई है, ठीक है। बाकी यहाँ चार्ट उससे भी क्लियर हो जाएगा आपको।
यहाँ थोड़ा सा मैं आपको आगे स्टैंड कर देता हूँ जिससे कि क्लियर दिखाई दे। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, एनी पेमेंट इन कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर एम्प्लॉयर इज एग्जाम्ड टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड, मतलब इस लिमिट से एक्सीड नहीं होना चाहिए, वहाँ तक एग्जाम्ड रहती है। फर्स्ट, द कमिटेड वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ द नॉर्मल पेंशन इफ ही ऑल्सो रिसीव्ड ग्रेच्युटी, अगर किसी एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिल चुकी है तो उसका 1/3 पार्ट, पेंशन का 1/3 पार्ट जो कमिटेड पेंशन है वो एग्जाम्प्ट रहेगी उस लिमिट तक। और द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ सच पेंशन इफ ही डज नॉट रिसीव ग्रेच्युटी, तो आपको देखना पड़ेगा अगर एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट पर्सन है तो उसे ग्रेच्युटी मिली है तो 1/3 तक, और नहीं मिली है तो 1/2 तक माफ रहेगी। फिर आगे बोला है, एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल इन कम्यूटेड पेंशन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन फ्रॉम अ फंड सेट अप बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिंस 1 अगस्त 1996 से बोल रखा है, और एनी अदर इंश्योरर अंडर अ पेंशन स्कीम टू विच कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय इंडिविजुअल रिसीविंग पेंशन वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये भी एग्जेम्प्ट रहेगा यहाँ से, कोई अगर लाइफ इंश्योरेंस से कोई पेंशन बनी हुई तो। अब आते हैं पेंशन वाले चार्ट पे, तो पेंशन अनकम्यूटेड मंथली पेंशन है तो टैक्सेबल और टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ है, यानी सबके लिए टैक्सेबल रहेगा। लेकिन कम्यूटेड है पेंशन लमसम वाली है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट, लेकिन नॉन गवर्नमेंट वाले के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, इफ़ ही रिसीव ग्रेच्युटी तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ द पेंशन इज एग्जाम्प्ट, और if he is not received in gratuity received of gratuity committed value of 1/2 of the pension is exempt, तो 1/2 के लिए बोल दिया गया। ठीक है, तो ये 1/3 यहाँ 1/2, बाकी कुछ एग्जांपल बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए सब कुछ। ठीक है, कमेंट करना यहाँ तक का समझ में आया नहीं आया। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़ के सुनाते हैं, समझाते हैं हमको कैसे कैसे यहाँ हो रखा है, तो क्लियर दिख रहा होगा। Mr. Suresh is getting a pension of 12,000 per month from a company, 12,000 रुपये पेंशन पाते हैं। During the previous year he got his 2/3 pension committed and received कितना 7,38,000, इसमें बताया 2/3 पेंशन उसने रिसीव हुई है जो कि इतनी वैल्यू रखती है 7,38,000। कंप्यूट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट पता नहीं है। इफ़ ही ऑल्सो रिसीव ग्रेच्युटी ही डिड नॉट रिसीव ग्रेच्युटी, दो ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में अगर ग्रेच्युटी मिलती है तो कैसे होगा, पहली बात कम्यूटेड वैल्यू पेंशन जो मिली है वो कितनी मिली है पहले वो बताओ। 2/3 पेंशन 7,38,000 मिला, अगर 2/3 के बराबर ये अमाउंट है तो फुल पेंशन कितनी बैठती है कम्यूटेड, पहले वो चेक कर लेते हैं। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन जो हो जाएगी वो 7,38,000 जो है उसका 2/3 जो बोला था ना उसको रिवर्स करेंगे 3/2, फुल अमाउंट बताएगी 11,07,000। अब 11,07,000 फुल है तो इसमें हम कहते हैं जो भी कम्यूटेड वैल्यू की मतलब फुल पेंशन होगी उसका 1/3 पार्ट तक ही एग्जेम्प्ट रह सकता है क्योंकि ग्रेच्युटी मिल चुकी है। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट कैसे निकलेगी, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3, तो 11,07,000 का 1/3 निकाला 3,69,000, यानी हमारा यहाँ तक माफ़ हो सकता है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है 3,69,000, मतलब 3,69,000 रुपये हो गया। लेकिन अगर कोई टैक्सेबल पूछे तो रिसीव कितना हुआ 7,38,000, और एग्जेम्प्टेड कितना है ये 3,69,000, तो इसमें से माइनस कर देंगे इसको तो जो बचेगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एक टैक्सेबल पूछता तो, फिलहाल तो अभी एग्जेम्प्टेड पूछा तो यहाँ तक के आपका आंसर है। मिस्टर सुरेश, व्हेन मिस्टर सुरेश डिड नॉट रिसीव ग्रेच्युटी, अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो उस केस में क्या है, ऐसे ही सेम टू सेम कम्यूटेड वैल्यू पेंशन लिखेंगे जो मिला 2/3, फिर उसकी फुल वैल्यू निकालेंगे 11,07,000, लेकिन जब ग्रेच्युटी नहीं मिलती तो 1/2 तक ये माफ़ होती है। तो 11,07,000 का 1/2 किया 5,53,500 आ गया, ये माफ़ है। अगर वो टैक्सेबल पूछता है तो 7,38,000 में से 5,53,500 माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। तो उम्मीद करता हूँ इससे समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आता तो एक एग्जाम्पल और भी है उसे भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी समझाते हैं आपको, तो पढ़ाते हैं आपको एग्जाम्पल नंबर यानी इलस्ट्रेशन नंबर 7, 2 पॉइंट हैं दोनों एक साथ पढ़ा देते हैं फिर समझा देते हैं।
इसमें लिखा है मिस्टर, मतलब ए पॉइंट में, ए रिटायर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ऑन 31 मई 2020, ही रिसीव्ड अ पेंशन 10,000 पर मंथ अप टू जनवरी 31 तक. ही गॉट a lump sum pension of 5 lakh rupees on 1st Feb 2021 as a commuted value of 1/4 pension. Calculate taxable pension. Taxable pension निकालनी है इसकी. तो चलो मैं पहला पॉइंट पढ़कर पहला पॉइंट का सॉल्यूशन बता देता हूँ, फिर सेकंड पॉइंट पढ़ के सेकंड का सॉल्यूशन बताऊंगा. इकट्ठा दोनों पढ़ दूंगा फिर एक एक बताऊंगा, तब क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे. तो ए काम कर रहा है गवर्नमेंट सर्विस में, वहाँ से रिटायरमेंट लिया है, रिटायर हो चुका है 31 मई को. पेंशन रिसीव होनी शुरू हुई है कब तक? जनवरी तक. भाई रिटायर जब हुआ उससे अगले दिन से शुरू हो गई होगी, तो 31 मई को ख़त्म हुआ तो जून से स्टार्ट हुई होगी. ठीक है, तो महीने गिनो: जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी. अब ये 31 जनवरी तक है ना, तो जनवरी तक ये हो गए 8 महीने. ठीक है, 8 महीने पेंशन मिली. और ये लमसम मिली है, तो लमसम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट रहती है, तो जो मंथली है वही टैक्सेबल होगी. तो उसी को सॉल्व करके दिखाते हैं साइड में. यहाँ देखो, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल मंथली पेंशन ऑफ मिस्टर ए. मंथली पेंशन फॉर 8 मंथ, जो मैंने बोला जून से लेकर जनवरी तक, 10,000 इंटू 8 किया, 80,000 रुपये रिसीव हो गए. जनवरी के बाद फरवरी और मार्च की और मिलनी चाहिए पेंशन, तो फरवरी मार्च के लिए लिखा पेंशन फॉर 2 मंथ. जब उसे 1/4 पार्ट कम्यूटेड वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है, कितना मिल चुका? 1/4. 1 में से 1/4 माइनस करेंगे, 3/4 बचेगा. तो यानी कि 10,000 रुपये फुल वैल्यू पेंशन को मंथली में डिवाइड कर दे रखा है 10,000, और 1/4 पार्ट कम्यूटेड वैल्यू मिल चुकी है, तो बची कितनी? 3/4. तो 10,000 का हमें 3/4 करना पड़ेगा, जो आएगा उसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 मंथ की जो है हमारे पास. ठीक है, 2 महीने बचे हैं, 2 महीने की पेंशन जो होगी 15,000, टोटल करके 95. तो ध्यान रखिए ये फुल वैल्यू के हिसाब से इसकी पेंशन बंधी हुई है महीने के हिसाब से. उसमें से 1/4 अगर मिल चुका है हिस्सा से और वो एग्जाम्प्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कम्यूटेड वैल्यू सरकारी कर्मचारी के लिए एग्जाम्प्ट है. और 10,000 में से अगर मान लो कुछ हिस्सा मैं इकट्ठा ले चुका हूँ 1/4, तो बचा 3/4. तो 3/4 के हिसाब से पेंशन में बनेगी उसकी, क्योंकि कुछ हिस्सा ले चुका है, निकाल चुका है. तो 3/4 के हिसाब से जो पेंशन बनी उसकी मल्टीप्लाई 2 में करना पड़ेगा. और 3/4 के हिसाब से आप देख सकते हो, इसे डिवाइड करो, 2500 आया, 2500 इंटू 3, तो 7500 इसकी पेंशन रह गई, इंटू 2 में कर दिया 15,000. ये चीज़ क्लियर है. यहाँ लिखा कम्यूटेड वैल्यू, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय ए विल नॉट बी टैक्सेबल बिकॉज ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ये वाली क्लियर होगी बात. अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, ध्यान से सुनना. मिसेस एक्स रिटायर फ्रॉम ए लिमिटेड, तो ये प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली हैं. ऑन रिटायर कब हुई है? 31 जुलाई 2020 को. शी गॉट अ पेंशन 6,000 पर मंथ अप टू दिसंबर तक मिलती है. जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है? अगस्त. तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने की पेंशन 6,000 रुपये रिसीव करेंगी. फिर उसमें बोला है दिसंबर के बाद शी गॉट 7 लाख रुपीज़ ऑन जनवरी 1 2021 एज कम्यूटेड वैल्यू ऑफ हर 70% पेंशन. जो भी पेंशन इकट्ठी है उसका 70% तो ये निकाल चुकी हैं. ठीक है, कम्यूटेड वैल्यू मिल चुकी है. शी ऑल्सो रिसीव अ ग्रेचुटी मिल चुकी है, तो समझ जाना कि 1/3 पार्ट तक ही एग्जामिनेशन मिलती है. टैक्सेबल पेंशन निकालनी है आपको. ठीक, इधर आते हैं. कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल मंथली पेंशन ऑफ मिसेस एक्स. मंथली पेंशन फॉर 5 मंथ, वही अगस्त से लेकर दिसंबर तक, 6 इंटू 5 किए, 30,000 आ गया. बाकी दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीने की, तो 6,000 फुल के हिसाब से थी, लेकिन 70% आप निकाल चुके, तो 30% बचा. तो 30% की पेंशन कितनी बचेगी? 6,000 पर 30% 1800 इंटू 3 करेंगे 3 महीने की, तो 5400. ये तो होगी टैक्सेबल पेंशन मंथली के हिसाब से. अब कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन ऑफ मिसेस एक्स, तो इसमें कैसे करेंगे? कम्यूटेड पेंशन 70% ऑफ द पेंशन 7 लाख मिला है 70% के हिसाब से, तो 100% कितना होगा? तो फुल वैल्यू निकालनी है. कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन 7 लाख, 100/70 कर दिया, 10 लाख आ गई. 10 लाख फुल वैल्यू है, लेकिन जब हमें ग्रेचुटी मिल चुकी है तो 1/3 तक माफ़ होती है.
तो 1/3 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बिकॉज मिसिस एक्स रिसीव ग्रेचुटी, ग्रेचुटी इन्हें मिल चुकी है, तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होगी, 10 लाख का 1/3, 3,33,333 रुपये। अगर ये आपका एग्जेम्प्टेड है तो टैक्सेबल क्या हुआ, जो मिला है उसमें से एग्जेम्प्ट माइनस कर दो, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन, जो हमें पेंशन रिसीव हुई थी 7 लाख, उसमें से एग्जेम्प्ट वाली माइनस कर दी, तो जो बचा 3,66,667 रुपये। इस तरीके से पेंशन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चैप्टर में क्वेश्चन कम है लेकिन सीखने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अभी हमने ग्रेजुएटी सीखी पहले वाली वीडियो में, अब हमने सीखी पेंशन, फिर अगली वीडियो में सिखाऊंगा मैं अनलीव सैलरी, भाई उसको कैसे कैसे निकालना है वो भी है, बहुत कुछ याद भी रखना है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आप मुझसे पूछेंगे ये कहाँ से है वो कहाँ से है, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो को मैं खुद अपने हिसाब से दोबारा देख नहीं सकता, ठीक है, और बुक मेरे पास हर समय अवेलेबल होती नहीं है, इसलिए आप पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ना फिर क्वेश्चन को करना, ठीक है। जल्दबाजी में थ्योरी देख ली और क्वेश्चन पहुंच गए और क्वेश्चन के पॉइंट एक भी समझ में आई, फिर आपको डबल टाइम देना पड़ेगा इसमें, फिर थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। सभी लोगों में शेयर कर दो जो भी आपके कॉलेज के फ्रेंड हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।